वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मन्ना क्लास लर्न एवरीडे। जैसे कि हमारी वोकैब की क्लासेस चल रही हैं और अब तक हमारी वोकैब की 11 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं। आई होप गाइस आपने पिछली सारी क्लासेस देखी हों, क्योंकि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। तो आज हमारी वोकैब की 12 क्लास होने वाली है। तो हम जानते हैं कि आज हम अपनी वोकैब की क्लास में क्या नए वर्ड सीखेंगे और उन्हें अपनी डेली स्पोकन में कैसे यूज़ करेंगे। स्पेलिंग्स अच्छे से सीखेंगे ताकि हमारे स्पेलिंग एरर्स ना रहे, क्योंकि हमारे एग्जाम में इंग्लिश में वोकैब में स्पेलिंग एरर पूछे जाते हैं, सिनोनिम्स पूछे जाते हैं, इडियम्स पूछे जाते हैं। तो हम बिना किसी देरी किए जानते हैं कि आज हम अपनी वोकैब में क्या सीखने वाले हैं। तो गाइस, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक अवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइस उन्हें लाइक किया कीजिए। एंड अगर आपको कुछ सजेशंस या कुछ भी कहना हो तो फिर इसमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखा कीजिए। तो बिना किसी देरी किए जानते हैं कि आज हमारी वोकैब में क्या नया वर्ड्स हम सीखने वाले हैं। तो अब तक हमारे जो इंग्लिश वोकैब में 200 वर्ड कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा 201 वर्ड होने वाला है, ठीक है। तो वोकैब क्लास 12। तो हमारा सबसे पहला वर्ड है वो है कॉन्फ्लैट। क्या? कॉन्फ्लैट, CONFLATE, कॉन्फ्लैट। कॉन्फ्लैट का मतलब क्या होता है? मिलाना, यानी कि किसी चीज़ को मर्ज करना, कंबाइन कर देना किन्हीं दो चीज़ों को, ठीक है। ब्लेंड या फिर इनकॉर्पोरेट। क्या? इनकॉर्पोरेट, ठीक है। तो कॉन्फ्लैट का मतलब होता है मिलाना, ठीक है। मिलाना, किसी चीज़ को मर्ज कर देना, कंबाइन या फिर ब्लेंड या फिर इनकॉर्पोरेट, ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इवोक। क्या? इवोक। क्या है? इवोक, EVOKE, इवोक। इवोक का मतलब क्या होता है? तो इवोक का मतलब होता है भावना को जगाना, ठीक है। भावना को जगाना यानी कि मतलब ब्रिंग और रिकॉल टू द कॉन्शियस माइंड, ठीक है। ब्रिंग और रिकॉल टू द कॉन्शियस माइंड यानी कि चेतन मन को याद दिलाना। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो गए? इंड्यूस हो गया, स्टिमुलेट, अवेकन या फिर इलिसिट। क्या? एलिसिट। स्टिमुलेट मतलब भावना को जगाना या फिर उत्साहित करना, ठीक है, या फिर उत्तेजित करना, ठीक है। स्टिमुलेट, इंड्यूस, अवेकन, एलिसिट, ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए, ठीक है। तो इनकी स्पेलिंग भी अच्छे से याद करते हुए चलेंगे ताकि हमारी स्पेलिंग एरर ना रहे, ठीक है। तो इवोक का मतलब क्या होता है? भावना को जगाना, ठीक है, या फिर उत्साहित करना या फिर उत्तेजित करना, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा वर्ड है डॉक्ट्रिन। क्या? डॉक्ट्रिन। क्या? डॉक्ट्रिन, DOCTRINE। डॉक्ट्रिन का मतलब होता है सिद्धांत, यानी कि हमारे मॉरल्स, प्रिंसिपल्स, आइडियोलॉजी, थ्योरी, बिलीव्स, ये सब इसके क्या हो गए? सिनोनिम हो गए। किसके? डॉक्ट्रिन के सब सिनोनिम हैं। तो ये डॉक्ट्रिन का मतलब सिद्धांत, यानी कि हमारी जो वैल्यूज़ होती हैं, हमारे बिलीव्स होते हैं, इन सबको सिद्धांत कहते हैं। हर इंसान के अपने अपने कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है। कुछ यानी कि कुछ ऐसी चीज़ होती है जो उनके लिए एग्जिस्ट करती है, यानी कि वो उन चीज़ों को मानते हैं, उन पर भरोसा करते हैं और उनको ही अपने जीवन में आगे लेके चलते हैं। प्रिंसिपल्स, हर इंसान के अपने अपने कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है। तो डॉक्ट्रिन का मतलब सिद्धांत, आइडियोलॉजी, थ्योरी, बिलीव्स, प्रिंसिपल्स, ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है? सुपरस्टिशियस। क्या? सुपरस्टिशियस। सुपरस्टिशियस, SUPERSTITIOUS, एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। तो सुपरस्टिशियस, ठीक है। इसका मतलब होता है अंधविश्वास से भरा। क्या? अंधविश्वास से भरा। इसके सिनोनिम्स क्या हो गए? इरेशनल या फिर अनप्रूवन, यानी कि अंधविश्वास से भरा यानी कि जो चीज़ प्रूव नहीं है, आप उस चीज़ पे यकीन कर रहे हैं। किसी ने कुछ कह दिया ऐसे ही और आपने उस पर यकीन कर लिया, तो हम कहेंगे अंधविश्वास पे विश्वास कर लेना, ठीक है। कुछ उस वे में, ठीक है। जो प्रूवन नहीं है उसे हम क्या कहेंगे? उस चीज़ पे जब भरोसा करते हैं तो उसे कहेंगे सुपरस्टिशियस, अंधविश्वास से भरा, ठीक है। ऐसी मतलब जो चीज़ प्रूव नहीं है, इंसान उस पर भरोसा करे बैठा है, तो हम कहेंगे अंधविश्वास से भरा हुआ इंसान है, तो उसे सुपरस्टिशियस कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्या? इल्यूड। क्या? इल्यूड, ELUDE। इल्यूड का मतलब होता है बच निकलना या फिर टालना, यानी कि इसके सिनोनिम्स हो गए एस्केप, इवेड या फिर अवॉइड या फिर गेट अवे फ्रॉम, यानी कि बहुत क्लेवरली आप किसी कार्य से बच के निकल जाते हैं या फिर उसको टाल देते हैं, उसे कहेंगे इल्यूड करना, ठीक है। इल्यूड यानी कि बच निकलना, थोड़े क्लेवर वे में जब आप बच के निकल जाते हैं किन्हीं कामों से, उसे अवॉइड कर देते हैं, स्केप कर देते हैं उस चीज़ को। नेक्स्ट हमारा वर्ड हो गया प्रोपिटेट। क्या? प्रोपिशिएट। नेक्स्ट हमारा वर्ड हो गया प्रोपिशिएट। प्रोपिशिएट, प्रोपिशिएट, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन अच्छे से प्रोनाउंसिएशन, PROPITIATE, ठीक है। प्रोपिशिएट, इसका मतलब होता है कष्ट को कम करना, मतलब कि इसका मतलब होता है कष्ट को कम करना। इसके सिनोनिम्स हो गए अपीज, मॉलिफाई या फिर प्लेसिट या सूद, ठीक है। इसके मतलब हो गए कष्ट को कम करना, यानी कि किसी को संतुष्ट करना या फिर किसी रुष्ट हुए व्यक्ति को मनाना या फिर तसल्ली देना, ठीक है। किसी को तसल्ली देना या फिर उसके कष्ट को कम करना, संतुष्टि देना, ये सब इसके मीनिंग हो गए। प्रोपिशिएट, प्रोपिशिएट, किसी दुष्ट व्यक्ति को मनाना। क्या? प्रोपिशिएट, ये। और इसके सिनोनिम्स हो गए अपीज, मॉलिफाई, प्लेसिट या फिर शूट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एवोल्यूशन। क्या? एवोल्यूशन,
एवोल्यूशन, AVLUTION, इसका मतलब होता है शुद्धिकरण। शुद्धिकरण, इसके सिनोनिम्स क्या हो गए? प्यूरिफिकेशन या फिर क्लींजिंग या फिर वॉशिंग। क्लींजिंग मतलब बहुत अच्छे ढंग से साफ सुथरा करना, मतलब हमारे स्किन को, ठीक है। प्यूरिफिकेशन शुद्धिकरण कर देना, एवोल्यूशन का, ये सब सिनोनिम्स हो गए। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ऑस्टेंटेशन। ऑस्टेंटेशन, OSTENTATION, ऑस्टेंटेशन, इसका मतलब होता है दिखावा करना या फिर मतलब शो ऑफ करना। आप किसी चीज़ को का शो ऑफ कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। सेखी यानी कि डींगे मारना, झूठे झूठे जो तारीफ दिखावा नहीं होता है वो वाली चीज़, ठीक है, कुछ उस वे में। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो गए? पॉम्प या फिर शो या फिर डिस्प्ले या फिर गॉडीनेस या फिर गॉडीनेस, ठीक है, GAUDINESS, ठीक है। इसका मतलब होता है कि दिखावा करना, सेख ही दिखाना या फिर डींगे मारना, ठीक है। ये सब इसका मतलब हो गया और इसके सिनोनिम हो गए पॉम्प, शो या फिर डिस्प्ले या फिर गॉडीनेस, ठीक है। ये इसके सिनोनिम्स हो गए। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अग्रीव्ड। क्या? अग्रीव्ड, मतलब क्या? अग्रीव्ड, AGGRIEVED, अग्रीव्ड, इसका मतलब होता है व्यथित, यानी कि इसका मतलब होता है व्यथित। इसके सिनोनिम्स क्या हो गए? अनहैप्पी होना, डिसस्ट्रेस्ड होना या फिर एफॉन्डेड होना, एफ्रॉन्डेड, ठीक है। मतलब कि अनहैप्पी मतलब खुश ना होना, व्यथित होना, ठीक है, व्याकुल होना, डिसस्ट्रेस्ड होना, ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए। तो अग्रीव का मतलब होता है व्यथित या फिर अनखुश होना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है मैलिस। क्या? MALICE, मैलिस। मैलिस का मतलब होता है दुर्भावना या फिर ईर्ष्या रखना, ठीक है। इसके सिनोनिम्स क्या हैं? बिटरनेस, इम्यूनिटी या फिर मैलिग्निटी। क्या है? मैलिग्निटी मतलब बिटरनेस, मतलब किसी के लिए अपने मन में कठोरता रखना, अच्छी भावना नहीं, दुर्भावना रखना, ईर्ष्या, जलन रखना किसी के लिए, इस चीज़ को कहेंगे मैलिस, ठीक है। मैलिस, दुर्भावना, ईर्ष्या। इसके सिनोनिम्स हो गए बिटरनेस, इम्यूनिटी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है परव्यू। क्या? परव्यू, PURVIEW, ठीक है, परव्यू। इसका मतलब होता है क्षेत्र, एरिया या फिर सीमा, ठीक है। मतलब कि किसी चीज़ के प्रभाव या चिंताओं का एक दायरा, ठीक है। किसी चीज़ के जो इन्फ्लुएंस है उस चीज़ या फिर स्ट्रेस, तो उस चीज़ का एक दायरा, उससे कहेंगे परव्यू। इसके सिनोनिम्स हो गए रीच, एम्बिट, लिमिट या विड्थ, ठीक है। ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए। तो गाइस आज की हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है, यहीं पे एंड होती है हमारी क्लास। आई होप गाइस आज आपने कुछ नए वर्ड सीखे हों और आप इस क्लास को बहुत अच्छे से रिवाइज करेंगे, इन नोट्स को बहुत अच्छे से रिवाइज करेंगे, लर्न करेंगे, ताकि हमारे एग्जाम में जो हमारे स्पेलिंग एरर होते हैं, स्पेलिंग एरर ना रहे और हमारे वोकैब में जो सिनोनिम्स पूछे जाते हैं वो भी हमारे ना छूटे नंबर उनसे। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज गाइस लाइक अवर वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हमारी वोकैब के नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक यू सो मच गाइस एंड कनेक्ट विद अस। थैंक यू।